listen to this. इस बात को सुनिए, God is calling out of the nations a people for his name. परमेश्वर राष्ट्रों में से अपने नाम के लिए लोगों को बुला रहा है। He's not calling any nation to repent. वो किसी राष्ट्र को मन फिराव के लिए नहीं बुला रहा है। Nation to repent means who will repent? राष्ट्र मन फिराए मतलब कौन मन फिराए? President has got to repent. क्या राष्ट्रपति को मन फिराना This है? is not the days of Jonah, where Jonah went to Nineveh and told Nineveh to repent. ये योना के दिन नहीं है जब योना निनवे और निनवे राष्ट्र को मन फिराने के लिए कहा। God is not dealing with nations today. और आज परमेश्वर राष्ट्रों के साथ बर्ताव He's नहीं dealing कर रहा with है, individuals. वो व्यक्ति विशेष के संग बर्ताव कर रहा If है। he's dealing with a group, it is the church. यदि वो किसी समूह के साथ बर्ताव कर रहा है तो वो कलीसिया है। Yeah, he can tell the church to repent. हाँ, वो कलीसिया से कह सकता है मन फिराने Back को। in Revelation chapter 2 and chapter 3, you read that. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 30 अध्याय में हम इन बातों को पढ़ते हैं। He preaches, the Lord says to John, send this message to this church, this church, this church. परमेश्वर यूहन्ना को कहता है कि इस कलीसिया को यह संदेश भेज, यह And to संदेश the भेज, leaders of the church. और कलीसिया के प्राचीनों को संदेश Repent, भेज। repent, repent. मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। Whom is the Lord asking to repent? परमेश्वर किसे मन फिराने को कह रहा The है? elders. प्राचीनों Of all को, the elders. सारे प्राचीनों And then को, the church. और फिर कलीसिया को। He's not asking any nation to repent. वो किसी राष्ट्र को नहीं कह रहा है But मन he's फिराने asking को, individuals in लेकिन वो every part of the world, repent and turn from your sin. लेकिन संसार के हर कोने में वह एक एक व्यक्ति को कह रहा है मन फिराने को, Individuals. व्यक्ति विशेष को। You see, the great tragedy today is that we have a whole generation of Christians who have not studied the Bible. और सबसे दुखद बात आज हमारे पास यह है कि आज हमारे पास मसीही लोगों की ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने बाइबल को कभी पढ़ा ही नहीं है। That is why all these television preachers can fool these और Christians. इसीलिए तो ये सारे टीवी के प्रचारक मसीहियों को मूर्ख बनाते हैं। Can't fool me because I know the Bible. और वे मुझे मूर्ख नहीं बनाते क्योंकि मुझे बाइबल I मालूम है। hope you in our churches will study the Bible so that they cannot fool you. और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हमारी कलीसिया में बाइबल को पढ़ेंगे ताकि ऐसे लोग आपको मूर्ख ना The बनाएं। gospel is centered in God. सुसमाचार परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है। Does the gospel concern you or does क्या- it concern Jesus? क्या सुसमाचार का वास्ता आपसे है या यीशु मसीह से उसका You need to वास्ता है? understand that. आपको इसे समझना When है। we preach the gospel, जब हम सुसमाचार प्रचार is करते it हैं for you? तो हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। It नहीं, concerns God's name. यह परमेश्वर के नाम के लिए God's है। name is dishonored in India. आज भारत देश में परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। The name of Jesus is dishonored in Tamil Nadu. आज तमिलनाडु में यीशु के नाम की निंदा हो रही And है। God wants a people who will glorify His name. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके नाम की महिमा करें। God wants your home to glorify His name. परमेश्वर चाहता है कि आपका घर उसके नाम की महिमा करे। See Romans chapter 1. रोमियो की पत्री 1 अध्याय को देखेंगे। Paul says, I am a bond servant of Jesus Christ. पौलुस कहता है मैं मसीह यीशु का बंधवा मजदूर हूँ I am not here to preach any gospel any man tells me. और मैं यहाँ पे किसी मनुष्य के अनुसार बताए गए सुसमाचार I बताने say नहीं the आया same हूँ। thing. मैं भी I वही am कहता a हूँ, bond servant of Jesus मैं भी Christ. मसीह यीशु का बंधवा मजदूर हूँ। Paul said, I'm set apart for the gospel of God. और वह कहते हैं मसीह के सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया हूँ। This gospel, verse 2, was promised long ago by the prophets in the Holy Scripture. और 2 वचन में कहता है जिसकी पहले से प्रतिज्ञा की गई थी पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस सुसमाचार And की। whom does this gospel concern? और यह सुसमाचार किसके विषय में है? See verse 3. It तीसरे वचन- concerns His Son Jesus Christ. तीसरे वचन में कहता है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है यह सुसमाचार। It is not a gospel about me and you. या आपके और मेरे विषय का सुसमाचार नहीं है। Which is the gospel you preach? कौन से सुसमाचार का आप प्रचार करते हैं? Are you following the empty traditions of today's preacher? क्या आप आजकल के प्रचारकों के खोखली परंपराओं के You पीछे must जा be रहे हैं? saved from hell. क्या तुम्हें नरक से बचना है? God, the genie of Aladdin's lamp has come. और परमेश्वर जो अलादीन के लैंप का जीनी वो आ गया है, Ask Him. उससे मांगो, He will do anything for you. वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। Stop preaching that gospel. ऐसे सुसमाचार का प्रचार करना बंद करें Tell people you have dishonored God's name in your life. और लोगों से कहे कि तुमने अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की निंदा किया God's है name must be honored. और अब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी है Turn back and honor His name. और मन फिरा करके उसके नाम की आदर Good करें। news concerns His Son. और जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह से संबंध रखता है। God sent the Holy Spirit on earth just like Abraham sent his servant to Mesopotamia. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस संसार में वैसे ही भेजा जैसे अब्राहम ने अपने सेवक को मेसोपोटामिया भेजा। In Genesis 24, और उत्पत्ति की पुस्तक 24 we अध्याय में हम read God, देखते हैं Abraham sent his servant to Mesopotamia, और अब्राहम ने अपने सेवक को मेसोपोटामिया भेजा to Ur of the Chaldees, that nation. और कसदियों के ऊर देश में भेजा अब्राहम ने। What did he go for? और किस लिए वह वहां गया था? He said, go and find a bride for my son Isaac.
और उसने कहा था जाकर के वहां मेरे बेटे इसहाक के लिए तू एक दुल्हन खोजना, पत्नी खोजना। That is how God has sent the Holy Spirit. और इसी रीति से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा Father है। has sent the Spirit into the world पिता ने पवित्र आत्मा को संसार में भेजा and है says, find a bride for my son Jesus Christ. और उसे कहा है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए दुल्हन खोज। The Holy Spirit has not come here to give us thrills. और पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे रोमांच देने के लिए नहीं आया All है। people say, I got an electric shock. और बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे बिजली का The झटका Holy लगा है Spirit threw me there and threw me here. और पवित्र आत्मा ने मुझे वहां पटका, यहाँ Made पटका me speak in tongues. और मुझे अन्य ने भाषा में बोलवाया। That's not the primary purpose the Holy Spirit has come. अरे पवित्र आत्मा के आने का प्राथमिक उद्देश्य नहीं He है came to find a bride for Jesus Christ. और वह इसलिए आया है कि यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन को लेकर के आए। Abraham's servant went there and looked और अब्राहम का सेवक वहां जाकर के देखता है and prayed to God, God guide me to the right person. और परमेश्वर से प्रार्थना करता है मुझे सही व्यक्ति के पास लेकर के And he जाए। found Rebecca और उसे रेबेका मिलती है and took her back to Isaac. और वो रेबेका को वापस इसहाक के पास ले The जाता Holy है। Spirit, he didn't take all the girls in Mesopotamia back. और उसने मेसोपोटामिया की सारी लड़कियों को वापस लेकर के नहीं गया, He took one. उसने एक ही को ले गया। God is seeking for those who will be the bride of Jesus Christ on this earth. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो यीशु मसीह की दुल्हन हो सकते हैं संसार में। And he's going, and the Holy Spirit is preparing them. और पवित्र आत्मा उन्हें तैयार कर रहा है। And on the journey back, Abraham's servant must have been talking to Rebecca about Isaac all the time. और वापसी की यात्रा में जो इब्राहिम का सेवक था वो रेबिका से केवल इसहाक के विषय में ही बातचीत करता आ रहा होगा। The Holy Spirit will always speak to us about Jesus. और पवित्र आत्मा हमसे हमेशा यीशु के विषय में This is a बोलेगा। long journey that we have to walk before, that we have to go before we reach the marriage. और वो कहेगा विवाह के पहले हमें बड़ी लंबी यात्रा करके जाना है। पवित्र आत्मा हमसे कहेगा। Is the Holy Spirit telling you more and more about Jesus every और day? क्या पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन यीशु के विषय में और अधिक बातें बताता I'm है? so excited. मैं बहुत ही रोमांचित Even in हूँ। the last 1 or 2 weeks, the Holy Spirit has shown me new things about Jesus I never saw in 50 years. और बीते 2-3 सप्ताह में पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु मसीह से संबंधित ऐसी ऐसी बातें दिखाई जिसे मैंने बीते 50 वर्षों में नहीं जाना Is the था। Holy Spirit showing you something new about Jesus? क्या पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के विषय में नई बातें दिखा Some रहा of है? those things are very intimate and personal. और उनमें से कई बातें तो बहुत ही गोपनीय होती हैं, बहुत ही इंटीमेट How the होती हैं। Lord shows you this area, you have not yet become like Jesus. और परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह क्षेत्र में आप अभी भी मसीह यीशु के समान नहीं बने That's हो। what Jesus is like. और यीशु मसीह इस प्रकार का है। And then comes a great longing in me to be like him in that area. और तब मेरे हृदय में एक बड़ी लालसा आ जाती कि मैं मसीह यीशु के समान बनूं। Because the gospel does not concern me. क्योंकि जो सुसमाचार है उसका वास्ता The मुझसे gospel नहीं है, concerns Jesus Christ. सुसमाचार का वास्ता यीशु से है। And he wants my life to glorify him. और वह चाहता है कि मेरा जीवन उसकी महिमा करे। Do you know that this is what God has always looked for on the earth? क्या आप जानते हैं परमेश्वर केवल इस ही बात को देखता है You संसार heard में। me say that the first book in the Bible is the book of Job. और आपने मेरे मुख से सुना है कि बाइबल की सबसे प्रथम पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है जो लिखी And गई। if you have not understood the reason for that, और यदि आपने उसके अर्थ को नहीं समझा है तो उसके कारण को, Genesis was not written by Adam, it was written by Moses. और जो उत्पत्ति की पुस्तक है वो आदम के द्वारा नहीं परंतु मूसा के द्वारा लिखी It was गई। written 2,500 years after Adam. और अब्राहम आदम से 2500 साल बाद लिखी गई। The book of Genesis was written 2,500 years after Adam. उत्पत्ति की पुस्तक आदम के 2500 साल बाद लिखी गई। But the book of Job was written before that. परंतु अय्यूब की पुस्तक उससे पहले लिखी गई, Because Job lived long before Moses. क्योंकि जो अय्यूब था वो मूसा से अनेक He वर्ष had पहले no रहा करता connection था with Israel. और उसका इस्राएल से कोई संबंध He नहीं may था। have lived around the same time as Abraham or Melchizedek or something like that. वो अब्राहम या मेल्कीसेदेक के समतुल्य ही समय काल में रहा You know, करता in था। Abraham's time, there were other people who knew about God. आपको पता है अब्राहम के समय भी और भी बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के बारे में जानते थे। Melchizedek was one of them. मल्कीसेदेक उनमें से एक And था Job also may have been one of them in another country. और दूसरे देश में अय्यूब भी रहा होगा जो परमेश्वर को जानता था। And the book of Job, और अय्यूब की जो पुस्तक written है long before Genesis, और उत्पत्ति की पुस्तक से बहुत पहले लिखी गई है। is the first book that God wrote for man. और यह सबसे पहली पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए लिखा And it has no connection with Israel. और इसका इस्राएल से कोई संबंध नहीं है। There's no mention of Abraham, Isaac, Jacob, Israel, nothing in this book. और इस पुस्तक में इजहाक का, अब्राहम का, याकूब का कोई वर्णन नहीं है इस्राएल का। All the other 65 books of the Bible have got some connection, some mention of Israel or something. और बाइबल की बाकी 65 पुस्तकों में इस्राएल का या याकूब का, अब्राहम का कोई ना कोई वर्णन Not है, Job. परंतु अय्यूब की It was पुस्तक में written नहीं, long before there was any Abraham or Israel. क्योंकि अब्राहम और इस्राएल के बहुत पहले ही यह पुस्तक लिखी गई थी।
And it's very interesting that when God decided to write a book for man, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पुस्तक he लिखना does not चाहा write about a nation, तो उसने राष्ट्र के विषय में नहीं लिखा, he writes about a man. वह एक व्यक्ति के विषय में लिखता है। Understand that? इस बात को When समझिए, God wrote his first book, जब परमेश्वर ने अपनी प्रथम पुस्तक लिखा he writes about a man whom we can boast to Satan about. और उसने ऐसे पुरुष के विषय में लिखा जिसके लिए वो शैतान के सामने घमंड कर In सकता the है। midst of so many religious hypocrites, और इतने सारे धर्मी पाखंडियों के बीच में, in the midst of so many people who are following the devil, और इतने सारे लोगों के मध्य में जो शैतान का अनुसरण करते हैं, he can boast about one man. वह एक मनुष्य के विषय में घमंड कर सकता है परमेश्वर। When you read that, जब आप इसे पढ़ते हैं what is it that grips your heart? तो वो कौन सी बात है जो आपके हृदय को जकड़ती है? Lord, I want to be a man like that. प्रभु जी, मैं भी एक ऐसा मनुष्य बनना चाहता हूं। And you know, he could not boast about Job's wife. और आप जानते हैं कि वह ऐसा घमंड अय्यूब की पत्नी के विषय में ना कर सका। He didn't tell Satan, have you seen Job's wife? What a God-fearing woman she is. और वह शैतान से यह नहीं कह पाए कि क्या तूने अय्यूब की पत्नी को देखा कि कैसा वो मेरा भय मानती है। So don't be discouraged if your wife is not converted. और इसलिए आप उदास न हो यदि आपकी पत्नी का नया जन्म नहीं हुआ Don't है be तो। discouraged if your husband is not converted. और आप उदास न हो यदि आपके पति का नया जन्म नहीं हुआ है See तो। if God can boast about you. और देखें कि क्या परमेश्वर आपके विषय में घमंड कर सकता है। God did not hold Job responsible because his wife is so godless. और परमेश्वर ने अय्यूब को दोषी नहीं ठहराया क्योंकि उसकी पत्नी अधर्मी थी। He's looking at you. वह आपको देख रहा है। First of all, you. सर्वप्रथम आपको देख If you रहा can है। build a good home, praise the Lord. यदि आप एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं तो प्रभु की But स्तुति you हो। are not responsible for your wife or husband. That is लेकिन- one thing you must learn from the book of Job. अय्यूब की पुस्तक से आपको यह बात सीखना है कि आप अपने पति या पत्नी के जीवन के लिए या उनके नए जन्म के लिए जिम्मेदार But- नहीं हैं, परंतु You are responsible for your children. आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। Job brought up his 10 children యోబు in a తోటి good పద్- way, even though his wife was not so God-fearing. अय्यूब ने अपने 10 बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर के भय में किया, यद्यपि उसकी पत्नी अविश्वासी थी। Don't blame your husband or wife if your children are not God-fearing. यदि आपके बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आप अपने पति पत्नी को दोष मत दो। What a man he was that he had a godless wife and he brought up his 10 children in और a good कैसा way. अद्भुत मनुष्य वह था कि उसकी पत्नी अभक्ति वाली थी, लेकिन उसके 10 के 10 बच्चों को उसने परमेश्वर के भय में बड़ा किया था। Timothy's mother was like that. तिमुथियुस की मां भी ऐसी ही Her थी। husband was not even a Jew, a Greek businessman who was only interested in money. और उसका जो पति था वो यूनानी था, यहूदी भी नहीं था, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था। Timothy's mother brought up her son in such a good way और तिमुथियुस की मां ने अपने बेटे को इतने अद्भुत रीति से बड़ा किया था। that before he was 20 years old, Paul said, he's good enough to be my co-worker. इससे पहले कि तिमुथियुस 20 साल का होता, पौलुस ने कहा मुझे यह मेरा सहकर्मी के तौर पे चाहिए। What a wonderful thing. कितनी अद्भुत बात है If you ये। and I could bring up a son in such a way that by the time he's 20 years old, the apostle Paul says he's good enough to be my co-worker. यदि आप और मैं अपने बच्चे का, अपने बेटे का इस रीति से परमेश्वर के भय में बड़ा करते कि जब वो 20 साल का हो तो प्रेरित पौलुस आकर के कहे कि मैं चाहता हूं कि यह लड़का मेरा सहकर्मी बने। In the New Testament, नए नियम में a woman एक स्त्री by herself, केवल अकेले ही with a godless husband, और एक भक्ति में हस्बैंड के साथ brought रहते up हुए her son in such a good way. और अपने बच्चे का इतने अच्छे से पालन पोषण किया That the बेटे का। greatest apostle on earth said, this chap is fit to be my co-worker. और जो संसार का सबसे बड़ा प्रेरित था उसने कहा कि यह लड़का मेरा सहकर्मी बनने के लिए तैयार है।